लगभग सभी लोगों ने सुन लिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। तो आप सोच भी रहे होंगे कि भाई ये कोई मीम पेज है, हेडलाइन है या कोई न्यूज़ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों है, और इसीलिए ये स्टोरी फ़नी भी नहीं है, ये एक्चुअली बहुत रिवीलिंग भी है। तो हम आज सीजेपी के बारे में बात करने वाले हैं कि कहाँ से आई, इसका मैनिफेस्टो क्या कहता है, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ ये एक वायरल जोक है या इसके अंदर और भी बहुत कुछ छुपा है। तो जल्दी है ना। तो ये स्टोरी शुरू होती है कॉकरोच वाले रिमार्क से। इंडिया के जो सीजेआई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, उनके एक बयान में कॉकरोच वर्ड पब्लिकली बड़ा हाईलाइट हो गया। तो इंटरनेट ने, खासकर जेनजी इंडिया ने, इसको अलग ही एंगल दे दिया। अब नॉर्मल लोग क्या करते हैं, या तो भूल जाते हैं या थोड़ा ट्रेंड चलता है और ख़त्म हो जाता है सब कुछ। लेकिन नहीं, ये जेनजी का ज़माना है साहब, इस बार कुछ अलग हुआ। सोशल मीडिया पर एक सटायरिकल पॉलिटिकल पार्टी का आइडिया वायरल हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, इसका नाम आया तो भारतीय जनता पार्टी से ही है, पर ये उनका आइडिया नहीं है, ये उनके अगेंस्ट चला हुआ एक आइडिया है। और ये इतना लाउड हुआ कि कुछ ही दिनों में इसका नाम हर जगह था, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, न्यूज़ आर्टिकल्स में, और हाँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी। गारंटी है वहाँ भी ज़रूर होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करो कि सीजेपी कोई असली पार्टी नहीं है। तो अगर असल में देखा जाए तो ये लोगों को जोड़ने के अलावा असल में ज़्यादा कुछ ऑन ग्राउंड नहीं कर सकते। अब वो हम देखेंगे क्यों इस कहानी में। इसका मेन मकसद वोट मांगना नहीं है, सीट जीतना नहीं है, ये एक सटायरिकल यूथ ड्रिवन पॉलिटिकल पैरोडी है। अब पॉलिटिकल पैरोडी का मतलब ये होता है कि एक तरह से उसके कटाक्ष में बनाई गई कोई ऐसी संस्था जिसके द्वारा सवाल उठाए जाएंगे सरकार पर, जो एक सटायर के थ्रू एक बहुत रियल फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करती है। लेकिन सिर्फ सटायरिकल होने की वजह से इसको डिस्कस करना गलत होगा। आप में से बहुत से लोग ये कह भी रहे हैं। कुछ सिंबल है, ये इंसल्ट से आइडेंटिटी तक का सफ़र है। अब देखते हैं कैसे। कि अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है इस सिंबल का ट्रांसफॉर्मेशन। ये कॉकरोच जो एक्चुअल में वर्ड है, उसको जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एनीबडी? वर्ड सुन के पहले तो नेगेटिव फील आता है, राइट? कि एक ऐसी चीज़ जो छुपती है, जो हाइड करती है, जो सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकती है, जिसे लोग पेस्ट कहते हैं। लेकिन सीजेपी के सपोर्टर्स ने इसको उल्टा कर दिया। उनका मैसेज था कि अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो ठीक है, हम कॉकरोच ही हैं और कॉकरोच सर्वाइव करना जानता है। क्या आप जानते हैं, यहाँ इससे मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आया। जब मैं छोटी थी तो मेरे दादी ने मुझे बताया था कि सर कटने के बाद भी 8 दिन तक कॉकरोच जिंदा रह सकता है। तो अब आप इसकी सर्वाइवल गेम का तो इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। स्मार्ट है, क्योंकि हिस्ट्री में ये बहुत पहले से होता आया है। जब भी कोई सरकार, कोई रिजीम कुछ सही से नहीं कर रही होती तो रिवॉल्यूशंस होते हैं, बेशक होते हैं। जब किसी ग्रुप को कोई लेबल दिया जाता है तो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स होता है उस लेबल को ही अपनाकर उसे पावर देना। सीजेपी ने एग्जैक्टली वही किया, और इसी वजह से उसे इतनी जल्दी इतना बड़ा अटेंशन मिला। जो आपने कहा ना कि व्हाट हैज़ इट डन अपार्ट फ्रॉम गेनिंग फॉलोअर्स, शायद पहला स्टेप सपोर्टर्स गैदर करना ही होता है। जी बिल्कुल। देसी ट्रैवल लिखते हैं, समहाउ और द अदर वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, सो इट इज़ गुड। एग्जैक्टली माई पॉइंट सर, एग्जैक्टली माई पॉइंट। कि सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहली जो मुहिम की शुरुआत है, वो कहीं ना कहीं एक तरह के सपोर्ट गैदर करने से ही होती है, क्योंकि यूथ की सबसे बड़ी ताकत ही एकजुट होना है। तभी आप सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं और शायद अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। हाँ, वो सीजेपी है, इसका मैनिफेस्टो क्या है? तो इसके बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं। अब मैनिफेस्टो से भी ये मत सोचेगा कि कोई असली पार्टी है, क्योंकि नहीं है, असली पार्टी नहीं है, ठीक है। सो सीजेपी ने अपने आइडियाज़ को 5 पॉइंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब ये कोई 50 पेज का गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये शॉर्ट, शार्प और सरकास्टिक है। एग्जैक्टली उस ऑडियंस के लिए बना है जिनका अटेंशन स्पैन वो रील वाला है, 30 सेकेंड्स ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए अब आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि इसका मैनिफेस्टो क्या है। तो पहला है सिस्टम से डायरेक्ट फ्रस्ट्रेशन। हम
काउंट नहीं किए जाते तो हम अपनी काउंटिंग खुद कर लेंगे। दूसरा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जो पावर में है वो जवाब दें, एंड ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। अब इनका तीसरा पॉइंट मैनिफेस्टो का कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, ये थी ना वो सीजेपी की जो टैगलाइन है, सेल्फ डिक्लेयर्ड टैगलाइन। और ये टैगलाइन बेसिकली ये कह रही है कि अगर सिस्टम ने जॉब्स नहीं दिए तो हम इस लेबल को ही प्राउडली वेयर कर लेंगे। क्योंकि उनका कहना है कि अगर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि जो जनजी है, जो नई जनरेशन है, वो लेज़ी है, वो अनएम्प्लॉयड है, तो एम्प्लॉयमेंट दें, और अगर नहीं देंगे तो हम प्राउडली कॉकरोच हैं। अब इसका चौथा पॉइंट कहता है कि करप्शन को नॉर्मलाइज करने के खिलाफ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया जाएगा, सिर्फ बात नहीं एटीट्यूड में बदलाव लाया जाएगा। अब इसका पांचवा और आखिरी पॉइंट कहता है कि हम स्पॉन्सर्ड नहीं, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। पार्टी को खुद एक बड़ा जिद करने वाला झुंड बताते हैं, जिसका कोई बड़ा कॉरपोरेट बैकर नहीं है और ना कोई नेता स्पॉन्सर है। अब ये जो बात है, ये आजकल जो चीज़ें सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है। खैर कि इसका कोई कॉर्पोरेट बैकिंग नहीं है, इसकी कोई और किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता के द्वारा बैकिंग नहीं है। मैनिफेस्टो सीरियस इलेक्शन वाला नहीं है, लेकिन मैसेज सीरियस ज़रूर है, और इसी कंट्रास्ट में इसका असर है। पॉइंट का मैनिफेस्टो आपको पढ़ के सुनाया, उससे एटलीस्ट ये तो साबित होता है कि ना तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है और ना इनका कोई डिमांड्स फुलफिल करने का इरादा भी है। सो बेसिकली इनका सिर्फ ये कहना है कि हम सिर्फ एक मूवमेंट कर रहे हैं सरकार से सवाल करने के लिए, और शायद वो अपने आप में इतना गलत भी नहीं है। तो अगर आपके कोई दोस्त हैं जो कहते हैं कि ये गलत है, या हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, या हम कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आप उनके साथ ये लाइव शेयर कीजिए। हम करना चाहेंगे, अगर हम कोई अच्छी बात, कोई अच्छा डिबेट, कोई अच्छा डिस्कशन कर सकें, व्हाई नॉट। सीजेपी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, उनका जो मेन एजेंडा है, जो जैसे देख के लग रहा है, वो शायद यही है कि सरकार से सवाल करना, अपने कुछ सवालों का जवाब देना, जिससे शायद जो है सरकारी कामकाजों में रिफॉर्म आ सकेगा। जो एक्चुअली सरप्राइजिंग है, सिर्फ 2 दिनों में 40,000 मेंबर्स, कुछ रिपोर्ट्स में 80,000 से 1 लाख तक साइनअप्स का भी मेंशन हुआ है 3 दिन के अंदर। ये कोई छोटा नंबर नहीं है दोस्तों। बहुत सारी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये मेंबरशिप अचीव करने में सालों लग जाते हैं, और इसको ज्वाइन करने वाले सिर्फ आम लोग नहीं थे। रिपोर्ट्स में कुछ बड़े नाम भी आए। टीएमसी एमपीज़ में हुआ मोहित्रा और कीर्ति आज़ाद का नाम भी मेंबरशिप के बस के कॉन्टेक्स्ट में आया। मतलब पॉलिटिकल सर्कल्स में भी ये कॉन्वर्सेशन पहुंची तो ज़रूर है। ये नंबर्स एक चीज़ क्लियरली प्रूव करते हैं कि ये सिर्फ एक मीम नहीं था, ये एक मूड था, एक फ्रस्ट्रेटेड लाउड डिजिटल मूड। भी वापस आते हैं, आप सब वापस एक बार अपनी कहानी पे वापस आ जाइए कि और जब पब्लिक मूड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि 2 दिन में 80,000, 3 दिन में 1 लाख फॉलोअर्स, तो कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे पार्टी कॉमेडी स्टाइल में क्यों ना बनी हो। अब पॉलिटिकल मीनिंग सिर्फ जोक है या कुछ और? अब मैं आपको एक अपना पर्सनल टेक देना चाहती हूँ, और ये एक प्योर एंकर ओपिनियन है, तो आप डिसएग्री कर सकते हैं। सीजेपी एक जोक नहीं है। अब जब ठीक से बोलूँ तो ये जोक ज़रूर है, लेकिन ऐसी जोक जिसके अंदर एक बहुत रियल दर्द छुपता है। जब यंग इंडिया फील करता है कि जॉब्स नहीं है, उनकी प्रॉब्लम सिस्टम तक नहीं पहुंच रही, और जब वो बोलते हैं तो उन्हें पेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, तब फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाता है? पुरानी जनरेशन्स ने धरनास किए, रैलीज किए, ये जनरेशन्स मीम बनाती है, सटायरिकल पार्टीज़ बनाती है और वायरल मूवमेंट्स बनाती है।